अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। प्राचीन काल की बात है। एक शेर सिंह नाम का राजा हुआ करता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था। दूसरों की मदद भी किया करता था। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। वह सभी की सहायता किया करता था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं था। किसी को भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। लोग बहुत ही अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस राजा में जो भी व्यक्ति उस मदद मांगता या अपने निजी काम के लिए धन की मांग करता, वह उसकी पूर्ति कर दिया करता था। इस बात से उसके ही दरबार के एक व्यक्ति जिसका नाम करीम था, उसने सोचा राजा बहुत ही दयालु है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। उसने उस राजा का बहुत ही खास और भरोसेमंद दरबारी बनने का सोचा, जिससे राजा उसे अपने खजाने की रखवाली के लिए रख ले। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। वह राजा के आसपास ही रहा करता था। राजा शेर सिंह जो भी काम करने को बोलते वह झट से कर दिया करता था। राजा के साथ वह हर जगह जाकर उनकी मदद भी किया करता था। राजा ने एक बार उससे किसी व्यापारी के यहाँ से आए हुए धन को तहखाने में रखने के लिए कहा और उसने यह काम बड़ी ही ईमानदारी से किया। राजा ने ये सब देखा और सोचा कि करीम मेरी हर जगह मदद कर रहा है, साथ ही जो काम करने के लिए देता हूँ वह बहुत ही ईमानदारी से करता है। राजा उससे बहुत प्रभावित होने लगे। करीम को भी लगने लगा कि राजा उससे प्रभावित हो चुके हैं। यही उसकी योजना थी कि ऐसा करने से राजा जल्द ही उसे अपने खजाने का रखवाला बना देंगे। राजा ने करीम को बुलवाया। करीम मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अब बस राजा उसे अपने खजाने का रखवाला बनाने की बोलने ही वाले हैं। यह सोचते सोचते वह राजा के पास गया। राजा ने उससे कहा, करीम तुम अपने काम में बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ और मैं तुम्हें अपने खजाने की रखवाली के लिए तैनात करता हूँ। यह सुनकर करीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने यह स्वीकार कर लिया और वह खजाने का रखवाला बन गया। रखवाला बनने के बाद कुछ समय तक उसने अपना काम ईमानदारी से किया, जिससे राजा को उस पर और ज़्यादा भरोसा हो जाए और फिर उसके बाद खजाने में घोटाला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक घोटाला करता चला गया, जिससे खजाने में बहुत ही नुकसान होने लगा। किंतु राजा को करीम पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि कोई और है जो खजाने में घोटाला कर रहा है। उसने अपने सैनिकों से इस घोटाले के बारे में पता लगाने को कहा। सभी लोग उस घोटाले करने वाले व्यक्ति को खोजने लगे। फिर खोजते खोजते कुछ दिनों बाद पता चला कि ये सब घोटाला कोई और नहीं, करीम ही कर रहा है। राजा ने करीम को दरबार में बुलाया और उसे कहा, तुम बहुत ही बेईमान निकले और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तुम्हें अवश्य ही दंड दिया जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। महल से निकाले जाने के बाद करीम ने सोचा कि अब मुझे कोई और काम नहीं मिलेगा। ये सब राजा की वजह से हुआ है। मैं राजा को मार दूंगा। ऐसा सोचते ही उसने राजा को मारने की योजना बनाई। वह चुपके से छिपते हुए महल के अंदर घुस गया। किसी तरह महल की रसोई में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने राजा के खाने में जहर मिला दिया, जिससे राजा की मृत्यु हो जाए। किंतु राजा बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था। उसने यह खाना गरीबों में बांटे जाने का ऐलान कर दिया। करीम यह सुनकर डर गया और उसने लगा कि मैं तो राजा को मारना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या खाना मासूम और गरीबों लोगों को खिलाया जाने वाला है। किंतु मैं उन सब की मृत्यु नहीं होने दूंगा। वह राजा के पास गया और उससे कहने लगा, हे राजन, यह खाना गरीबों में मत बांटिए, इसमें जहर है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में आने के कारण गलत कदम उठा बैठा। इस तरह स्वभाव के कारण उसकी जान भी बच गई। करीम भी उनके इस आचरण से बहुत प्रभावित हुआ और उसने राजा के दिखाए गए रास्ते पर चलने का फैसला किया। साथ ही वह एक अच्छा इंसान बन गया था। इस कहानी से हमें दोस्तों क्या शिक्षा मिलती है कि जिस तरह शेर सिंह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके एक अच्छा इंसान बन गया और उसकी जान भी बच गई, उसी तरह हमें भी दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी अच्छा हो। आज के समय में लोगों को अपने आप से ही फुर्सत नहीं मिलती।
वे दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे। किंतु हमें यह सोच बदलनी होगी, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकेंगे और हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा।